सुबह सुबह पीयूष उठा तो पूरा घर खुशबू से महक रहा था। आहा, गोंद के लड्डू जरूर माँ बना रही होगी, कहता हुआ पीयूष सीधे रसोई में चला गया। देखा तो पूरी रसोई फैली हुई थी, सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था और माँ नीचे बैठकर लड्डू बांधने में लगी हुई थी, जबकि पूर्णिमा पास में खड़े होकर सब्जी काट रही थी। अरे वाह, लड्डू बन भी गए। इतना फास्ट तो मेरी माँ ही काम कर सकती है। हाँ तो कोई देर लगती है क्या? जो काम करना उसका नाम क्या करना। माँ ने पूर्णिमा की तरफ देखते हुए तंज कसते हुए कहा। पूर्णिमा के हाथ सब्जी काटते काटते अचानक से रुक गए, पर सुबह सुबह घर की शांति क्या भंग करना, यही सोचकर चुप रह गई। फिर पीयूष ने बात पलटते हुए कहा, अरे माँ, ये 2 अलग अलग साइज के लड्डू क्यों बनाए हैं? अरे जिसे जितना खाना हो उस हिसाब से खा लेगा, लड्डू तोड़ तोड़ कर टुकड़े करके थोड़ी ना रखेंगे। माँ ने अपनी बात रखी। माँ, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ, आप मुझे लड्डू दीजिएगा खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोगों के लिए ही तो बनाए हैं। जरा वैभवी और विराज को आवाज़ देते जाना, दोनों अभी तक सो रहे हैं, वो दोनों भी आकर खा लेंगे। ठीक है माँ, कहकर पीयूष वैभवी और विराज को आवाज़ लगाकर अपने कमरे में चला गया। इधर माँ जी पूर्णिमा को समझाने लगी। देख पूर्णिमा, लड्डू तो मैंने सारे बांध दिए हैं, तू एक काम करना, ये छोटे वाले लड्डू तेरे लिए रख ले और बाकी लोगों को नाश्ते में ये बड़े वाले लड्डू दे दिया करना। पूर्णिमा अपनी सास की बात सुन हैरान होकर उन्हें देखने लगी। ऐसे क्या देख रही है? कम से कम तुझे खाने को दे रहे हैं, हमारी सास तो हमें खाने को भी नहीं देती थी। यह तो भला मानो कि आजकल ज़माना बदल गया है और हम जैसी सास तुम लोगों को मिली है। अब फटाफट हाथ चला, नाश्ता क्या दोपहर में तैयार करेगी? कहकर सासू माँ रसोई के बाहर आ गई और पूर्णिमा अपने काम में लग गई। सुबह 5 बजे से उठकर रसोई में लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी और सासू माँ ने आकर लड्डू बांध दिए और सारी वाहवाही लूटकर चली गई। 2 दिन से सर्दी तेज है और गोंद के लड्डू बनाने की सासू माँ की जिद अलग कि लड्डू सिर्फ सुबह जल्दी उठकर ही तैयार करने हैं। उनके अनुसार ऐसी खाने पीने की चीज़ें दूसरों के सामने नहीं बनाई जाती। दिन में कोई न कोई आता रहता है, इसलिए सुबह सुबह उठकर बनाओ। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने कमरे से हाथ मुंह धोकर आ गए। लाओ माँ, लड्डू तो दो, खाकर तो देखें कैसे बने हैं, पीयूष ने कहा। अरे वाह, लड्डू बने हैं आज, मज़ा आ गया, विराज ने कहा। माँ, साथ में गर्म दूध भी दे देना, लड्डू के साथ गर्म दूध पीने में तो बड़ा ही मज़ा आता है, वैभवी ने भी कहा। अरे ला रही हूँ बाबा, क्यों उतावले हुए जा रहे हो तुम लोग? इतने बड़े हो गए हो लेकिन हरकतें वही बच्चों वाली है, कहकर माँ जी रसोई में गई और पूर्णिमा से बोली, फटाफट दूध गर्म कर दे जो बच्चों को दे दूँ, और एक काम कर, फटाफट अदरक वाली चाय बना दे, सुबह से काम में लगी हूँ, थक गई हूँ। और वैसे भी शांति आने वाली है, वो भी पी लेगी। इतने में शांति भी घर में दाखिल हो गई। शांति अपनी जवानी के दिनों से इस घर में काम कर रही है। अब तो बुजुर्ग हो चुकी है, बिल्कुल घर के सदस्यों की तरह ही है, इसलिए बिना रोक टोक रसोई में आ गई। शांति को काम समझाकर माँ जी ने फटाफट 3 प्लेट लड्डू रखे। माँ जी लड्डू रख रही थी तो शांति की नज़र लड्डू पर गई। अरे सुबह सुबह गोंद के लड्डू भी बना लिए, और क्या, ऐसी चीज़ हर किसी के सामने नहीं बनती, ये तो सही है, पर यह दूसरे बर्तन में छोटे छोटे लड्डू क्यों रखे हैं? अरे बहू के लिए है, आजकल ज़माना ऐसा है कि बहुओं को भी बराबरी का दर्जा देना पड़ता है। शांति एकदम चुप हो गई। बाहर तीनों आवाज़ लगाने लगे तो माँ जी बच्चों को लड्डू देने बाहर आ गई। लो जरा खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह माँ, लड्डू देखकर ही मुंह में पानी आ गया, पर दूध? अरे पूर्णिमा ला रही है। माँ, तुम नहीं खा रही हो, तुम्हारे लिए भी तो ले आती, भाभी को कह दो वो ले आएंगी।
अरे तुम लोग खाओ, माँ तो अपने बच्चों को खाते देखकर ही संतुष्ट हो जाती है। इतने में पूर्णिमा बाहर दूध और माँ की चाय लेकर आई। उसके बाद पूर्णिमा ने शांति को भी चाय पकड़ाई। अरे ओ बहुरिया, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, तुम भी कर लो। हाँ बस नाश्ता तैयार कर इन लोगों के टिफ़िन पैक कर दूँ, उसके बाद करती हूँ, बोलकर पूर्णिमा फटाफट अपने रसोई के काम निपटाने चली गई। और लड्डू चाहिए तो पूर्णिमा को आवाज़ लगा देना। बस माँ, एक में ही पेट भर गया। नाश्ता क्यों बनवाया है? अरे लड्डू से कोई पेट भरता है क्या? नहीं, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है नाश्ता करने की। और आपने लड्डू का साइज इतना बड़ा रखा है। माँ, एक लड्डू में ही पेट भर गया, ऊपर से गरम दूध, अब तो बस की नहीं है। वैभवी ने कहा, हे भगवान, ये आजकल की लड़कियों को क्या स्लिम बनने की आदत पड़ी हुई है। थोड़ा सा नाश्ता करके जाना। माँ जी ने जिद की, मुझे नहीं खाना, क्यों परेशान कर रही हो? खा ले बिटिया खा ले, माँ है इसलिए तेरी मनुहार कर रही है। कल को शादी हो जाएगी तो सास इतनी मनुहार थोड़ी ना करेगी, बल्कि तू तो काम में ही लगी रह जाएगी। तेरी भाभी को ही देख, सुबह से काम में लगी है, लेकिन नाश्ता तो दूर, तेरी माँ ने तो उससे चाय तक की नहीं कही। यहाँ तक कि तुम लोगों के लड्डू बड़े बने हैं और उसके लिए छोटे, इसलिए माँ जो कहती है कर लिया कर। शांति की बात सुनकर सब लोग एकदम चुप हो गए। किसी के भी बोल ना निकले, क्योंकि शांति की बात कड़वी थी पर सच्ची थी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।